हेलो गाइस, अब जस्ट फिनिश द शूट ऑफ अ हल्दी आउटफिट। पूरा मैंने एक लुक क्रिएट किया था हल्दी मेहंदी के लिए एंड दैट्स हाउ द आउटफिट लुक्स लाइक। आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल एंड रियली। एंड फाइनली गर्मियाँ आ गई हैं, बिना बताए बिना कोई लेटर दिए कि भैया हम आ रहे हैं, ये आ गई हैं। भयंकर गर्मी होने लगी, रात को तुम कंबल ओढ़ के नहीं सो सकते। लिटरली ये सिचुएशन है। बच्चे तो सॉक्स उतार उतार के फेंक रहे हैं, कपड़े भी लिटरली बस मम्मी एक ही टी शर्ट पहना दो, ये हालत है। तो ऑब्वियसली जब गर्मियाँ आ गई तो गर्मियों के सूट भी आ गए होंगे। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना बी शोइंग यू वेरी क्लासी ब्यूटीफुल एवरीडे वेयर, फॉर्मल वेयर, ऑफिस पहन के जा सकते हो, घर पे पहन सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर से कॉटन सूट सेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज द फर्स्ट वन, और साथ साथ हम ट्राई भी करते चलेंगे। आई एम गोना शो यू कि हाउ द फिट इज एंड क्वालिटी वाइज भी कैसा है। सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड ओजस्विता एंड आई गॉट इट इन द साइज एक्सेल बिकॉज मैंने अपनी माताश्री के लिए ऑर्डर किया है। क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आ जाती हैं या फिर सीज़न चेंज होता है तो मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ, इन दोनों का ये होता है कि अच्छा अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब हमारे सर्दियों के सूट आ जाएँ, और गर्मियाँ आ गई तो हमारे गर्मियों के नए सूट आ जाएँ। तो मैंने उन दोनों के लिए कुछ कुछ ऑर्डर किया है। सो दिस इज़ फॉर माई मदर एंड इसका जो नेकलाइन है वो कुछ इस टाइप का है। इट इज़ वेरी प्रिटी। ये मेरे पिताश्री का फेवरेट नेकलाइन है जो कि बिल्कुल यहाँ पर बंद हो जाता है। मतलब उनको है कि मतलब ऐसा चाइनीज़ कॉलर उनका फेवरेट है पहले से ही कि इसमें बिल्कुल बढ़िया सब ढक जाता है। एंड माई मॉम इज़ मोर लाइक टूवर्ड्स स्टाइल, उनको डिफरेंट डिफरेंट नेकलाइंस बड़े पसंद है, बट ये पापा को बहुत पसंद आएगा। एंड इट्स ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, थोड़ा सा अंगरखा स्टाइल में है। एंड यहाँ पर 2-3 बटन्स दी गई हैं। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ईजी ब्रीजी कॉटन सूट जो कि आराम से गर्मियों में पहना जाएगा। एंड ये बहुत ही ऐसे मलमल वाला कपड़ा है। आई लव द प्रिंट ऑफ दिस। दिस इज लाइक परफेक्टली समर अप्रोप्रिएट। एंड इसके साथ जो पैंट्स आए हैं उनका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। लाइक सूट का कपड़ा बहुत लाइट है एंड इस पैंट का कपड़ा थोड़ा थिक है, बिकॉज पैंट्स का कपड़ा थोड़ा थिक ही होना चाहिए। जब वो ऐसे फ्लैरी फ्लैरी सी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा सी थ्रू सी, तो पैंट्स नहीं अच्छे लगते, उनका फ्लो नहीं अच्छा आता। सो दिस इज द पैंट दैट आई हैव एंड इट्स अ सिंपल स्ट्रेट फिट पैंट। दोनों साइड पॉकेट्स दी गई हैं और सामने आपको फ्रंट में इसमें स्ट्रिंग है और बैक में इलास्टिक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। चलो वैसे तो ये माताश्री के लिए, बट आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। मैं भी ट्राई ऑन में आपको दिखा दूंगी। सो दिस इज द नेक्स्ट कुर्ता दैट वी हैव। ये एक सिंगल नॉर्मल ड्रेस है। दिस इज सो परफेक्ट फॉर लाइक ऑफिस वेयर एंड एवरीडे यूज। ये एकदम कॉटन है एंड इसका जो पैटर्न है स्लीव्स का वो बहुत ही डिफरेंट, जो कि पहनने के बाद इस तरीके से आता है कट में। एंड इसके फ्रंट में इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है विच इज़ वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, सिंपल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है। 3 बटन्स लगा कर दिए हैं, बट ओवरऑल ये बहुत क्लीन और ऐसे पॉलिश लुक देता है। बाकी नीचे इसमें इस तरीके से एक थोड़ा सा रफल का पैटर्न है हल्का सा। दिस इज बेसिकली अ लिटिल बिट ऑफ मैक्सी ड्रेस, और साइड में इसमें आपको इस तरीके से लटकन मिल जाती है, तो थोड़ा सा इंडियन टच इन्होंने ऐड कर दिया है इसमें। द कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी नाइस। लाइक ब्लैक एंड रेड तो समर हो या विंटर सब में अच्छा लगता है। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी एंड अ वेरी कंफर्टेबल पीस अगैन। एंड थोड़ा सा ड्रेसी फील देता है आपको बिकॉज इसमें रेड के जो डिटेलिंग्स है ना वो काफ़ी हाईलाइटेड हैं। दूसरा इसका नेकलाइन भी काफ़ी प्रिटी लगा मुझे। एंड इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड ओजस्विता इन द साइज लार्ज। Here comes the next one that I've ordered for my mother-in-law and ये एक रेड और इस तरीके से वाइट का कॉम्बिनेशन है। दिस इज़ बेसिकली अ ए लाइन कुर्ता सेट एंड अगेन इट इज़ लाइक वेरी वेरी कंफर्टेबल, सॉफ्ट प्योर कॉटन में है। दिस इज इन द साइज लार्ज और ये इस तरीके से इसमें स्लीव्स आती हैं। मुझे पर्सनली इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत ही अर्दी रेड है और ऊपर से इसमें ना हल्का सा ये फॉइल प्रिंट दिया गया है। फॉइल प्रिंट्स वाले सूट हमेशा कहती हूँ डोंट मशीन वॉश देम, अगर तुम्हें उन सूट्स की जान बचानी है। और कॉटन के सूट्स डायरेक्टली धूप में भी मत सुखाना। तो एक छोटा सा ध्यान है जो आप अगर रखोगे, बिकॉज मैं अपनी मम्मी के लिए जब भी सूट मंगाती हूँ ना, स्पेशली माई मदर, उनको कपड़ों का बहुत शौक है एंड उनको कपड़ों की केयर करने का भी बहुत शौक है। तो उनके जितने भी, मतलब अभी परसों ही एक लगभग मेरी शादी से पहले का सूट, एक 9 साल पुराना सूट पहने बैठी थी एंड उस पर थोड़ा सा दाग लग गया। कह रही कि आज मेरे कपड़े ख़राब हो गए। पापा कह रहे कितना तो पुराना हो गया है, लेकिन वो सूट देख के कोई कह नहीं सकता कि ये इतना पुराना है। तब तो तभी बोलती हैं वो, ये इसलिए पुराना नहीं लग रहा है क्योंकि मैं इसे कभी मशीन में नहीं धोती। अपने जितने भी सुंदर सुंदर कपड़े हैं हाथ से ईजी में धोती हूँ। सो शी टेक्स केयर अ लॉट ऑफ अ क्लोथ्स। तो मैंने जितने भी उनको कॉटन सूट सेट्स दिए हैं ना, वो अब तक भी ऐसे के ऐसे ही हैं बिकॉज शी नोज़ हाउ टू कीप देम। कपड़े का थोड़ा नॉलेज भी है और शौक भी है, तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखो ना तो कपड़े इंटैक्ट रहते हैं, कलर भी नहीं जाता। तो दिस इज़ द पैंट दैट वी हैव, जो कि कुछ इस टाइप की है। इसमें एकदम सिंपल ब्यूटीफुल सा पैंट स्टाइल है एंड आई रियली लाइक दिस पीस। मुझे पर्सनली ये कलर बहुत अच्छा लगा एंड द प्रिंट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर समर्स। अनदर वन इज़ अ सूट सेट। ये पूरा सूट सेट है। इट इज़ दिस कुर्ता विच इज़ अगेन वेरी नाइस एंड ये स्लीवलेस है।
सो दिस इज इन द साइज लार्ज अगेन, कुछ इस टाइप का है, बहुत ही प्रिटी सा है। मैं सोच रही हूँ ये वाला अपने लिए रख लूँ, बट लेट्स सी, मुझे नहीं लगता मुझे आएगा, बिकॉज आजकल तो मैं स्मॉल भी मुझे ढीले हो रहे हैं। ख़त्म ही होने वाली हूँ ऐसा लग रहा है यार। बट या लाइक आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, मतलब गड़बड़ चल रही है अभी जीवन में थोड़ी सी ना। सो आई हैंडल इट सून। और फिर जैसे कि मेरे पति ने कहा, भाई गाल भी ख़त्म हो गए तेरे, कुछ तो खा लिया कर। सो या आई एम गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक। मतलब मैं ना स्कूल में, अब तुम फिर कहोगे बड़बड़ कर रही है, बट आई डोंट नो व्हाट हैपन्स टू मी, मैं जब भी कैमरे के सामने आती हूँ ना, इट फील्स लाइक कि मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। सो इट हैपन्स मैनी टाइम्स। हाँ, तुम छोड़ो, मेरी बात सुनो। बेसिकली क्या होता था ना स्कूल में ना, आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ गर्ल, जो टॉम बॉय लड़कियाँ होती हैं, मतलब मैं थी लड़की लड़की तो टॉम बॉय की तरह रहती नहीं थी, बट मेरा जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स बॉयज़, टुवर्ड्स पीपल, इज़ लाइक आई डोंट गिव अ पैसे वाला। मैं किसी को कुछ नहीं समझती थी। आई वाज लाइक वेरी अच्छी बच्ची, पढ़ाई करनी है, टीचर्स की बहुत लाडली बच्ची थी, बट उसके अलावा जो मेरा एटीट्यूड था लाइफ की तरफ बोलता, हाँ ठीक है जो होगा देख लेंगे, जाओ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, वैसा वाला था। एंड नाउ आफ्टर सो मैनी ईयर्स, लाइक 2012 के बाद से 2026 में, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं अगर खुद शीशे में खुद को देख लूँ ना, मुझे डर लगने लगता है कि ये कौन है, ये क्या चीज़ है भाई। सारी बातें अपने मन के अंदर रखना, कुछ बोलना नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, अंदर ही अंदर 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 कुआं खोद लिया है मैंने, उसमें भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ, कोई रिएक्शन नहीं दे रही, कुछ कह नहीं रही हूँ, चुप हो जा रही हूँ बस। बोलना कम कर दिया है, खाने की इच्छा ख़त्म हो गई है मेरी, एंड छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, डरने लगी हूँ, लाइफ से प्यार नहीं रहा है मुझे। तो उस सिचुएशन में मैं थी अब से 1-2 दिन पहले तक भी, और छोटी सी चीज़ों पे, मतलब जिन बातों को कोई मतलब नहीं है उन पे मैं रो रही हूँ। हर्ट करने वाली चीज़ों पे नहीं, खुशी में भी कोई जा रहा है, कोई मतलब मेहमान आए हुए हैं, कोई भाभी हैं वो जा रही हैं, रोना आ रहा है मुझे उन्हें देख के। इतने कच्चे दिल की मैं कभी नहीं थी, सीरियसली। एंड इतना असहाय मुझे खुद को देख के बहुत बुरा लगता है, लाइक आई फील कि ये क्या कर लिया यार तूने अपने साथ। तो आई मीन दैट सिचुएशन। बट अभी आज मतलब मैंने खूब जी भर के रोया है, 1-1.5 घंटे बैठ के आराम से, कि आज निकाल ही लूँ यार इसको, वरना ये मेरी जान ले लेगी। रो रो के ये सोच लिया है कि बहन तू जो थी ना, तुझे वही बनना है। वो पत्थर ही बढ़िया है इस दुनिया के लिए। तुम जितना पिघलते हो ना, जितना तुम डिसेंट रहने की कोशिश करते हो, पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो वैसे ही रहो, आई डोंट गिव अप, पक वाला एटीट्यूड। कुछ लोगों को शायद ये बात गलत लगे, पर जिंदगी का एक समय आता है जो तुम्हें ये सब सिखा देता है। तो मैंने अब सोच लिया कि अब मैं बेचारी सिमरन नहीं, अब मैं गिविंग बैक स्ट्रॉन्ग सिमरन बनूंगी। दैट इज द एजेंडा नाउ ऑफ माई लाइफ। एवरीथिंग इज ओवर नाउ, और अब मैं उभर के दिखाऊंगी, मतलब वही स्ट्रॉन्ग वुमेन, इंडिपेंडेंट जैसी मैं हूँ, जिसे देख के मेरा पति के चेहरे पे स्माइल आती है, मेरे घर वालों के चेहरे पे स्माइल आती है। तो मुझे अब वही बनना है। आई विल बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम नाउ, तेल लेने जाओ वैसे वाला एटीट्यूड। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट सूट जो मैंने आपको दिखाया था। दिस इज प्योर कॉटन, अगेन एक स्ट्रेट फिट है, ऑफिस वेयर के लिए मुझे बहुत पसंद आया। स्पेशली कलर इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट फॉर ऑफिस, बड़ा ही डिसेंट सा अर्दी सा टोन है ब्लू का। एंड इस तरीके से इसमें आपको पैंट्स मिल जाएंगे, अगेन वेरी कंफर्टेबल, और कपड़ा बहुत बढ़िया है इसका, लाइक स्टिचिंग कपड़ा बड़ी अच्छे से दी है इन लोगों ने। एंड दिस इज द ब्यूटिफुल कॉटन दुपट्टा विच इज़ वेरी नाइस। ऐसे स्लीवलेस सूट्स पे ना दुपट्टा बड़ा प्यारा लगता है कॉटन का, काफ़ी अच्छा खासा फुल लेंथ फुल ब्रेथ वाला दुपट्टा है। तो अगर कुछ सुंदर सा सूट देख रहे हो ना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी नाइस फॉर यू। लास्ट सूट जो मुझे ना, मतलब वैसे अगर मैं सामने से देख रही हूँ तो मुझे इतना नहीं अच्छा लग रहा, बट व्हेन आई सॉ इट ऑन द स्क्रीन, और अभी भी मैं स्क्रीन में देख रही हूँ तो बड़ा प्यारा लग रहा है। शायद मुझे ये कलर इतना पसंद नहीं है, मे बी दैट्स वाई। सो इट्स ऑल्सो अ सिंगल पीस अगेन, ये भी बड़ा ही सुंदर सा है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आप खुद देखो कितनी प्यारी लग रही है। मुझे हाथ में मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही, मुझे पीच और ब्लू ज़्यादा पसंद है नहीं, बट ये पहनने के बाद बहुत अच्छी और ब्राइट लगती है दूसरों को देखने में। सो दिस इज ऑल्सो इन द साइज लार्ज। इसमें स्लीव्स आए हैं कुछ इस टाइप के, विच अगेन वेरी सिंपल डिसेंट, यानी रेयन में कुर्ता है, ऊपर से इसमें ना प्रिंट दिया गया है। सो इट्स वेरी सिंपल बेसिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। इसके साथ जुत्तीस पहन लो, सिंपल छोटे छोटे झुमके पहन लो, ये बहुत सुंदर लगने वाला है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें घेरा भी इन लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, अच्छा फैब्रिक है, सी थ्रू नहीं है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर समर्स, क्योंकि
रेयन है तो पसीने वगैरह में कोई दिक्कत होने के चांसेस ही नहीं है. So yeah, that's it for today's video. I hope कि सारे pieces आपको पसंद आए हैं. If you want more such basic kurta sets, do let me know in the comments. Till then, take care. बाकी जो मैं पार्टी वेयर वाला जो करती रहती हूँ वो तो हमारा चलता ही रहेगा. चलो ठीक है. Bye bye. See you next one.